UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। खबरों में सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की, जो कि गुरुवार को पंच तत्व में विलीन हो गए। ऐसे में आज देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उनकी याद में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मौके पर मौजूद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि चंदन राम दास का राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हो गया था। इसके बाद 2007, 2012, 2017 और 2022 में वह लगातार चौथी बार विधायक चुने गए थे। वहीं 4 बार लगातार विधायक चुनाव जीतने के बाद वह पहली बार धामी कैबिनेट में मंत्री बनाए गए थे। कि चंदन राम दास जी हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, प्रदेश सरकार में मंत्री थे, और जो विभाग उनको दो दिए गए, चाहे परिवहन का विभाग हो, समाज कल्याण का विभाग हो, दोनों विभागों ने प्राकृतिक रूप से और अकाल्पनिक प्रगति प्राप्त की। अचानक उनका चला जाना हम सबको स्तब्ध करता है। कल मैं बागेश्वर में भी था, और जिस प्रकार का जन स्नेह उनके प्रति वहाँ की जनता ने दिखाया, अपने आप में बहुत था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वहाँ पर कहा है कि चंदन राम दास जी ने बागेश्वर की जनता के लिए जो वादे किए गए, जो उनकी घोषणाएं थी, उसको धार पर उतारा जाएगा। मैं आज प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों की ओर से उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। हम श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवार भगवान इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज संपूर्ण जनपद के अंदर प्रत्येक मंडल में अपने मंत्री जी के प्रति हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा समर्पित किए जा रहे हैं, और लगातार 3 दिन का राजकीय शोक सरकार ने रखा है। ये एक व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग। खबरों में अब बात कर लेते हैं विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की, जिसे लेकर उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वह केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के चलते कुछ विराम के बाद ही यात्रा शुरू करें। DGP अशोक कुमार ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान करें, और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। थैंक यू। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहने के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद का पदभार संभालने वाले डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचनाओं पर 16 फरवरी 2021 से आयोजित हो रही वेबिनार रचना संसार का 108वां श्रृंखला पूर्ण होने जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर निशंक के साहित्य पर आगामी 1 और 2 मई को ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 500 विद्वान, शिक्षाविद, साहित्यकार प्रतिभाग करेंगे। रविवार पुस्तक वेबिनार के संरक्षक डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने इस संबंध में अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि ऋषिकेश में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल प्रतिभाग करेंगे। डॉक्टर निशंक पहले ऐसे रचनाकार हैं जिन्हें लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया। और 108वीं वार्ता पूरी होने के बाद हमारी वार्ताओं की ये माला हो जाएगी, जिसे हम पवित्र सरस्वती की आराधना की माला कहकर सम्मानित कर रहे हैं। इस वार्ता में फिर से हमारे साथ महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी हमारे साथ परम सानिध्य में आशीर्वचन देने के लिए होंगे। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष मुनि चिदानंद जी सरस्वती हमें आशीर्वाद देने के लिए होंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, दर्शन शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ होंगे। लंदन की गीतांजलि संस्था की महासचिव डॉक्टर रश्मि खुराना हमारे साथ होंगी, जो एक काव्य ग्रंथ का विमोचन कराएंगी, जिसमें 25 ऐसे रचनाकारों की कविताएं होंगी जो भारत से लंदन में जाकर बस गए हैं।
खबरों में अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत और उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके किशोर उपाध्याय की। दरअसल हाल ही में किशोर उपाध्याय ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर शब्द चोरी करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से एक किताब लिखी गई है जिसे हरीश रावत जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं। किताब का नाम उत्तराखंडियत है और इसी नाम को लेकर किशोर उपाध्याय ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में जब उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार पर हमला किया गया था तब उन्होंने यह बात हरीश रावत के सामने भी की थी कि यह हमला सरकार पर नहीं बल्कि उत्तराखंडियत पर हमला है। तब हरीश रावत ने उनसे कहा था कि यह उत्तराखंडियत क्या होती है, लेकिन अब उन्होंने उनका ही शब्द चुराकर अपनी किताब का नाम उत्तराखंडियत रख दिया है। इसके साथ ही किशोर उपाध्याय ने कहा कि उत्तराखंडियत शब्द का सही इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, मेरा उसमें क्या रिएक्शन रहना है। ये भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जो उत्तराखंडियत जो शब्द है 2016 में एक यहाँ पर घटना घटित हुई थी राजनीतिक, और तब मैंने ये कहा था कि ये जो है ये उत्तराखंडियत पर आक्रमण और हमला है, ये बात मैंने कही थी। और कोई अगर उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन उसमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि भाई अगर उत्तराखंडियत पर इस शब्द को अगर किसी ने जन्म दिया है, इस शब्द पर अगर किसी ने विमर्श किया है, तो आपको निश्चित रूप से उसमें उस योगदान का भी स्मरण करना चाहिए, उस योगदान को भी जो है स्वीकार करना चाहिए। मेरा इतना कहना है। और राजधानी देहरादून में आज दून अस्पताल से हटाए गए फ्रंटलाइन वर्करों ने सेवा विस्तार की मांग को लेकर सचिवालय कूच करने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही बैरियर लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर यूनियन के अध्यक्ष संजय कोरंगा का इस दौरान कहना था कि बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, हमारे सरकार से कोई मामले से छोटी सी डिमांड है कि जितने भी प्रदेश भर के रिक्त खाली पड़े हैं, जो आप ये कोरोना वॉरियर्स को बाहर हटाने और लगाने का काम कर रहे हैं, उन रिक्त पदों पर सरकारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जितने भी हमारे वॉरियर हैं, जिनको आपने भगवान का दर्जा दिया गया था कोविड के टाइम पे, ऐसा ना हो कि जो आपको बाहर का जो खेल किया जा रहा है उसको समाप्त करके उन रिक्त पदों पर सरकारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाए और उनका एक समायोजन कर दिया जाए। खबरों में अब बात कर लेते हैं नगर निगम देहरादून की। नगर निगम देहरादून उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है जिन्होंने कूड़ा उठान का चार्ज कई महीनों से जमा नहीं किया है। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि दून स्कूल समेत पैसिफिक मॉल से 3 लाख का जुर्माना वसूल किया गया है, लेकिन जीएमएस ग्रैंड, दून दरबार समेत अभी भी बड़े बड़े नामी होटल, रेस्टोरेंट समेत कई ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने अगस्त से लेकर अभी तक का कूड़ा उठान का चार्ज जमा नहीं किया है, जिनको नोटिस भेजा गया है और नोटिस का जवाब न देने पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। साथ ही अगर वह फिर भी शुल्क जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जुर्माने की राशि और भी अधिक बढ़ाई जाएगी। देखिए, जो हमारे पास पिछली कंपनी की जो पुरानी रसीदें प्राप्त हुई हैं उसके क्रम में हम लोग जांच कर रहे हैं कि किन जो है हमारे एस्टेब्लिशमेंट से अभी धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है कितनी। तो देखने में आया है कि अगस्त माह के बाद से जो है धनराशि जो है जमा करनी बंद कर दी गई थी मैसर चेन्नई वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा, डोर टू डोर जो कंपनी थी। तो उसके क्रम में कुछ संस्थाओं ने तो हमें दिए हैं, जिसमें दून स्कूल द्वारा जमा करा दिया गया है और पैसिफिक मॉल के द्वारा भी जमा कराया गया है। ऐसे ही बहुत से अतिरिक्त जो है लोगों के द्वारा जो है संस्थाओं के द्वारा भी जमा नहीं कराया गया, उसका चिन्हीकरण कर उनको जो है नोटिस भेजे जाएंगे और जो है डोर टू डोर चार्जेस जो है बैक डेट से उनसे वसूले जाएंगे। तो यह थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।